हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 में जो प्रश्न जी के जीएस के पूछे गए थे वो आज आपको दिखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जीएसटी का पूर्ण अर्थ 2018 के में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था जीएसटी का पूर्ण अर्थ यानी जीएसटी की फुल फॉर्म। तो इसकी जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी गुड एंड सर्विस टैक्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। जो पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो उस नाम को जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल। देखिए, इसका आंसर क्लोरोफिल। तो एसएससी जीडी 2018 में काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आपको इनको भी ज़रूर देख कर जाना है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, आर्किटेक्चर की जुड़ने की तकनीक पोएट्री ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है। तो ये इसका आंसर ताजमहल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो इसका नृत्य शैली का आंसर भरतनाट्यम हो जाए, भरतनाट्यम है। तो देखिए, 2018 की परीक्षा जो एसएससी जीडी की हुई थी उसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। इसमें खाली स्थान और ये डैश है तो इसमें भरना है। तो ये आरती साहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र हमारा कृषि है। कृषि से ही सब कुछ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है। तो कृषि है, इसका आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिए लीजिएगा आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जा सकते हैं। देखिए, नमक का रासायनिक नाम क्या है। नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा गया, नमक का रासायनिक नाम। तो देखिए, नमक का रासायनिक नाम जो है इसमें खालिस्तान छूटा हुआ है तो NaCl। देखिए, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं नमक जो है, नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। आपको ये भी याद रखना है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले में होना चाहिए था, मैं कौन सी घटना को जन्म दिया। देखिए, इसका जो ये आंसर होगा वो फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें मैं पूरे 60 क्वेश्चन करने वाला हूं, आप जो है बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका डीएनए की फुल फॉर्म पूछी गई थी, बताइए। डीएनए आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा डीएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, इसका आंसर हो जाएगा फीमर। ये जांघ में पाई जाती है, जांघ में ये हमारी हड्डी होती है फीमर। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी बोली जाती है। चलिए, नेक्स्ट, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। देखिए, 2018 की से संबंधित ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप जो है, आप तो 2020 और 2021 का ही करंट पढ़ कर जाना है आपको। तो 2018 से आपको ये नहीं भी आता, कोई बात नहीं। तो ये 7वीं थी 2018 में जीडीपी के आधार पर भारत जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी वो 7वीं थी। इसका राइट आंसर 7वीं। तो ये श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ। देखिए, श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ था वो 2009 में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया था, सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगर मैं सबसे बड़े राज्य की बात करूं तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछूं तो वो उत्तर प्रदेश यूपी हो जाएगा। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान, सबसे छोटा हमारा गोवा, और जनसंख्या की दृष्टि से आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है। नेक्स्ट, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी। देखिए, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली, ओलंपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओलंपिक से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बार एसएससी जीडी में। तो आपको एसएससी जीडी के लिए ओलंपिक ज़रूर पढ़ के जाना है। एसएससी जीडी ओलंपिक से ज़रूर प्रश्न पूछेगा, देख लेना। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है। तो ये बताना है आपको, पीवी सिंधु हैं। पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में रजत पदक जीता। ये पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका कथन ये सही हो जाएगा, लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है। चलिए, नेक्स्ट,
किस देश ने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो ये देश है न्यूजीलैंड, ठीक है। इसने 19वीं शताब्दी से सार्वभौमिक मताधिकार दिया। चलिए नेक्स्ट। एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के आंतरिक संयोग का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए ये है नृत्य कथक। कथक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो देखिए बेगम हजरत महल ये भारत के सिपाही विद्रोह 1857 में जो हुआ था वो उससे संबंधित है। और 1857 की क्रांति ये आपको पढ़कर बहुत जानी है पढ़ के, इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न, तो आपको ये भी पढ़कर चले जाना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, देखिए ये 2005 में आया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2005 में। चलिए नेक्स्ट। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है, ये आपको बताना शामिल नहीं है, तो ये ग्राम समिति शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? देखिए समुद्री तट रेखा हमारे गुजरात राज्य की सबसे लंबी है। हमारे जो भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा है वो गुजरात की है, गुजरात की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, याद रखिएगा आप, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है। चलिए नेक्स्ट। किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई? तो ये नेपोलियन जो पराजित हुआ था वो वोटरलू के युद्ध में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो अमीबा, इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, निम्नलिखित में से पूछा होगा, तो इसका ऑप्शन जो उत्तर था, इसका आंसर इसका अमीबा था। चलिए नेक्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो जो इंडिया गेट है उसको इसी नाम से जाना जाता है। तो भारत का जो हमारा इंडिया गेट है मुंबई में, तो उसका प्रथम विश्व युद्ध जो अपने प्राणों की बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद दिलाता है, तो उसी की याद में ये अखिल भारतीय स्मारक युद्ध ये स्मारक बनाया गया था, ये जिसको आज हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। स्पर्श के कारण पौधों में होने वाली दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्पानुवतन, ठीक है, याद रखना आप, स्पानुवतन याद रखना। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी पूछा गया था, लंबा छोटा बड़ा, आप विविध से ये भी पढ़कर जाना है आपको। हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी होता है। सर चलिए नेक्स्ट। 1192 के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ था? तो देखिए 1192 का जो हमारा प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, तो तराइन का ये जो युद्ध हुआ था हमारा 1192 ईस्वी में हुआ था। तो उसमें किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो मोहम्मद गोरी इसमें जीता था और हमारे पृथ्वीराज चौहान ये हार गए थे। चलिए नेक्स्ट। भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो वो बनी थी गोल्ड, ठीक है, गोल्ड है जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। महानदी और गोदावरी के डेल्टा मिट्टी से संबंध है, ये जलोढ़ है, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट। 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं, वो इरफान पठान बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो आपको याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, द्वीप माजुली द्वीप, ये असम में स्थित है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट। भारत की पहली भारतीय महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2018 के करंट से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये श्रीदेवी को सम्मानित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रीदेवी को मिला था। यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे CK खन्ना, ठीक है, ये 2019 के करंट से संबंधित प्रश्न आया। चलिए नेक्स्ट।
खरीफ फसलों की मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, तो ये वर्षा, इसका आंसर हो जाएगा वर्षा। ये खरीफ की फसलें होती हैं वो वर्षा में ही बोई जाती हैं, बरसात के मौसम में। चलिए, जैसे खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, जैसे धान है, आपको ये भी याद रखना है, रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ये इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं। रबी की फसलें, खरीफ की फसलें, ठीक है, जायद की फसलें, तो जिसमें हम इसकी बात कर रही हैं, इसमें खरीफ की फसलों की तो धान होता है, गन्ना होता है, तो ये खरीफ की फसलों में आते हैं। अरहर होता है, मूंग होता है, तो ये खरीफ की फसलों में आते हैं, आपको याद रखना है। ढैंचा होता है, ढैंचा भी होता है, ढैंचा। अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया, तो उसको कहा गया था भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता, अचार परिरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर इसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए नेक्स्ट, और हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में भी आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं, देखिए ये जड़ें हैं, यानी जड़ें मतलब नृत्य ही पूछा गया, तो ये कथकली नृत्य केरल में पूछा जाता है, केरल में होता है, ये केरल में किया जाता है। ये केरल का नृत्य है, ये लोक नृत्य केरल का है, केरल का। आपको लोक नृत्य से भी बहुत प्रश्न मिलते हैं देखने के लिए, तो दो तो मिल जाते, दो या एक तो मिलता ही है ज़रूर। तो लोक नृत्य से आपको ज़रूर याद पढ़ के जाना, लोक नृत्य कि किसका लोक नृत्य क्या है, ठीक है, नृत्य किसका कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी देखिए कान की हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपिज, स्टेपिज कान की हड्डी, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया, ये धारा 370 के तहत, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्री नहीं है वो, ये अर्थशास्त्र होना चाहिए था। अर्थशास्त्र में, ये मैं लिख लेना भाई, अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, ये किसने किया, तो ये याद रखना अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में अर्थशास्त्र में, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार से संबंधित भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। भारत के न्यायालय में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें सर्वोच्च है, देखिए ग्राम पंचायत सबसे ऊपर है, सबसे सर्वोच्च है। भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाले कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, देखिए सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है कव्वाली। कव्वाली ज़्यादातर क्या होता है, आपने सुना होगा, ये सूफियों में ज़्यादातर ये कव्वाली चलती है। तो भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला ये भक्ति संगीत है, ये सूफी भक्ति संगीत, तो ये कव्वाली है, ठीक है, याद रख लेना आप इसको भी। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, ये आपको बताना, सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, तो वो है गंगा, गंगा नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं, जम्मू और कश्मीर के बंजारे गुज्जर बकरवाल हैं, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं अभिनव बिंद्रा, ठीक है, अभिनव बिंद्रा, ठीक है, याद रखना आप। विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, देखिए विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहा जाता है। एक प्रश्न बहुत आता है उसको मैं पूछ लूँ, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और एक होता है शैवालों के अध्ययन को, उसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। इसमें माइको और इसमें फाइको, और अगर विषाणुओं के अध्ययन की बात करूँ तो वायरोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, पत्ते की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, देखिए जो पत्ते की निचली सतह होती है उसमें स्थित जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको रंध्र कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा गया 2018 में। सत्य के प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ की आत्मकथा किसकी है, ये है महात्मा गांधी की आत्मकथा, ठीक है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा है
और देखिए पुस्तक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, एक पुस्तक जरूर आती है, तो आपको पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं वो पढ़कर जानी है। प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया? 1757 में। ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? ये था क्लोनिंग, इसका आंसर। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? देखिए स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है? Au, Au गोल्ड। ठीक है, Au गोल्ड। केमिस्ट्री से प्रश्न पूछा गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किससे संबंध किसकी ब्रह्म समाज की स्थापना में किसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी? तो ये थी राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना ही की थी, इसमें याद रखना आप। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी याद रखना आप, दयानंद सरस्वती ने। ये दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसको भी याद रखना आप, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है? देखिए स्थानीय चुनाव ना करना ये नहीं है। ठीक है, इसका आंसर। निम्न में से कौन डिजिटल लेन देन नहीं है? देखिए नगद लेन देन डिजिटल लेन देन नहीं है। जब नगद ही ले लिया तो फिर डिजिटल कहाँ रह गया? डिजिटल तो ऑनलाइन है, तो भाई ये नगद लेन देन नहीं है। ठीक है, याद रखना। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो इसमें से निम्न में से पूछा गया था कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो इसका आंसर था टांका। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? देखिए युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा था? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर था। ठीक है, इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट, ड्यूज शब्द के साथ जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस जुड़ा हुआ है, याद रखना आप। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जो हुए वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये पूछा गया था। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी, आपको ये बताना। गरबा जो एक लोक नृत्य है ये कहाँ का है? ये गुजरात का लोक नृत्य है गरबा। ठीक है, और एक पूछा गरबा एक भवाई भी गरबा भी एक भवाई होता है गुजरात का, और एक डांडिया होता है। डांडिया भी गुजरात का होता है। आपको याद रखने के लिए मैं एक बात बता दूं कि गुजरात और गरबा है गरबा। अब आपको इसको याद करने की मैं अगर ट्रिक से बताऊं तो इसको, तो गुजरात, देखिए गुजरात यानी गुजर गया, यानी गरीब आदमी गुजर गया, उसके साथ जो रिश्तेदार हैं वो भावुक हो गए, और गरीब को तो हर कोई डंडी सा मारता है, तो डंडिया देता है हर कोई। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक के साथ अगर आप याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होंगे। तो गरबा यानी गरीब आदमी गुजर गया, और क्योंकि उससे जो है दंडिया दिया था किसी ने, और भावुक हो गए थे उसके परिवार वाले। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट में बताना आप, और इसको अगर पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।